फर्जीवाड़ा होता है तो बड़े स्तर पर होता है। ना ही पूछे तो बेहतर है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे और वोट ले लेंगे। चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो मैम, कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाले का मुद्दा उठाया किसी ने? लास्ट टाइम तैयारी करते करते आज हमारी 28 जो हुई है। वो क्या 1-2 महीने के लिए कर देंगे, फिर से जंग खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है बेरोजगारी की समस्या है। जिसको फ्री में पैसा मिलेगा वो क्या करना चाहेगा? अपनी पढ़ाई छोड़ के अपना सब कुछ छोड़ के जाते हैं वोटिंग के लिए, उतनी उत्साह से हम लोग को खुश नहीं रखते हैं। मुफ्त कीड़े बढ़िया नहीं, आप हमें मध्य प्रदेश में चुनावी तपिश है। 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, यहाँ चुनाव है। फिलहाल हम मौजूद है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के दमोह जिले में। ये इलाका काफी अहम माना जाता है क्योंकि 2018 में यहाँ पर राहुल गांधी ने दौरा किया था। हाल ही में प्रियंका गांधी यहाँ से होकर गुजरी है। बात करें मध्य प्रदेश में वोटर्स की तो यहाँ पर 5 करोड़ 60 लाख के आसपास इस बार मतदाता अपना मतदान करने जा रहे हैं। इसमें से 2 करोड़ 88 हजार के आसपास पुरुष मतदाता होंगे, 2 करोड़ 72 हजार के आसपास महिला मतदाता होंगी। बात करें युवाओं की तो 2 करोड़ 80 हजार के आसपास युवा वोट देने जा रहे हैं। हम मौजूद हैं युवाओं के पास, उनसे उनके मुद्दे जानने। दोनों राजनीतिक पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस ने इन तीनों वर्गों को साधने के लिए अलग अलग तरह से चुनावी वादे और घोषणा पत्र निकाले हैं। महिलाओं के लिए नारी सम्मान कांग्रेस ने तो बीजेपी ने लाडली बहना, गैस सिलेंडर के दामों में भी कटौती करने का वादा किया है। युवाओं के लिए 10,000 रुपए प्रति महीने हर एक परिवार को कांग्रेस ने ऐसा वादा किया है। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी रोजगार देने की बात की है। लेकिन ये वो मुद्दे हैं जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उठाए गए हैं, लेकिन हमारे युवा क्या सोचते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये आइए उन्हीं से जानते हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल सिंह ठाकुर और हम लोग आप लोग का दमोह फिजिकल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग ने सुबह से इतना कीमती समय हम लोगों को दिया। नहीं, ये हमारा काम है। तो यहाँ क्या चल रहा है फिलहाल? हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल के सभी बंदे हैं। अच्छा, सभी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे? बात मतलब सभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, सभी ने एग्जाम फॉर्म डाला हुआ है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या मुद्दे, क्या समस्या है आपकी, आप क्या बोलना चाहेंगे चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में नहीं, अच्छा। आपको अपने आपके बारे में कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी हम लोग 4 साल हो चुके हैं। अच्छा। और तो भर्ती आने की कोई संभावना नहीं है। आती है तो लोग ऐसे लंबे समय तक लटका देते हैं। अभी कांस्टेबल का पेपर हुआ, अब लिस्ट के लिए पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा हम लोग को। तो ये वेट कब तक चलता रहता? कुछ क्लियर ही नहीं है। तो आप अभी कुछ करते हैं जिससे आपकी अर्निंग होती है, और फिर अभी क्या घर पे कैसे? अभी तो हम लोग सब फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न सबका हो चुका है। अच्छा। तो लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। आपका नाम क्या है? संजू कुमार है। आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 5-6 साल से। 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम नहीं निकला है कि क्या? एग्जाम निकल जाता है, मेरिट से बाहर हो जाते हैं। मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारी में कमी है या फिर समय समय पर रिजल्ट नहीं आता है, उस वजह से दिक्कत है? मैम तैयारी में तो ऐसा है कि हम लोग जहाँ से तैयारी कर रहे हैं हम लोग के हिसाब से अच्छे स्तर से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। लेकिन कहीं कहीं ये सभी को पता है कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हो जाता है जी, हम लोग को पता नहीं चलता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि फर्जीवाड़ा में हुआ तो किसका कैसा क्या हुआ। हम लोग तो गरीब स्तर से आते तो हम लोग को इसकी जानकारी नहीं रहती है। तो हम लोग अपने स्तर से अच्छी मेहनत करते हैं बट मेरिट से बाहर हो जाते हैं। और इस बार भी हम लोग ने अच्छी तैयारी की और नंबर भी हम लोग के अच्छे हैं, और फिजिकल की तैयारी हम लोग बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो इस बार आशा है कि हाँ हम लोग फिजिकल में अच्छे नंबर लाएं, क्योंकि इस बार दोनों के नंबर काउंट होने, फिजिकल के प्लस रिटर्न के भी। नहीं, लेकिन बिना किसी फैक्ट के हम ये नहीं कह सकते फर्जीवाड़ा हुआ। जैसे भाई व्यापम की बातचीत आई थी तो उसमें कुछ थे तथ्य कि उस पर आरोप लग रहे हैं कि व्यापम घोटाला हुआ है। तो आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? हम इसके बारे में हम लोग को ऐसी जानकारी नहीं रहती, लेकिन हाँ आप लोग मीडिया के द्वारा हम लोग सुनते हैं यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है और यहाँ पे इतने पैसे चले जाए, मतलब कुछ भी जो हम लोग को आप लोग से ही जानकारी मिलती है। हम लोग को तो ऐसा पता नहीं रहता क्योंकि हम लोग को यहाँ तक हम लिंक नहीं है हम लोग की ना। कितनी मतलब क्या दिक्कत होती है? अभी तो आप 5-6 साल से मतलब तैयारी ही कर रहे हैं। जी मैम। तो आप एक उम्र के बाद हर इंसान सोचता है कि भाई हम अर्निंग हो जाए, कमाने लगे, अपना चलने लगे। तो कहा जाए तो यहाँ तो लगभग 20 के बाद सबको लगने लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपने रोजगार में लग जाए। तो हमें भी यही लग रहा था कि हम भी लग जाए। हमने तैयारी भी की, लेकिन लास्ट टाइम तैयारी करते करते आज हमारी 28 जो हुई है। और इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इस बार अच्छे से फिजिकल भी हो जाए तो हम लोग को जॉब मिल जाए। नहीं, और इसका कारण मैंने है कि सरकार की उदासीनता है। समय समय पर ना तो रिजल्ट आना ना वैकेंसी आना। अब जैसे 17 में आई थी, चलो 2 साल लॉकडाउन रहा, इसके बाद 20 में आई,
20 का 22 में रिजल्ट जारी हुआ, उसकी नियुक्ति हुई। अब ये आया है, अभी उन्होंने दे दिया, लॉलीपॉप दे दिया फिर से कि अब चुनाव होगा, चुनाव में वैकेंसी निकाल दी। अब पता नहीं, हो सकता है 2027 में इसकी नियुक्तियां हो, कोई निश्चित नहीं है, गवर्नमेंट है। अब वो अपना अपना सब रुका हुआ ना, निकाल दें ना। फॉरेस्ट का रिजल्ट रुका हुआ, फॉरेस्ट का, पटवारी का वो चाप दिया पूरा। पटवारी में क्या हुआ स्पष्ट क्लियर है। फर्जीवाड़ा 4 लोगों में तो होता नहीं है, फर्जीवाड़ा होता है तो बड़े स्तर पे होता है। सबकी मिली आपने उसमें आपने 31 अगस्त दिया था, यदि आप क्लियर हैं तो आप रिपोर्ट देते ना, रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा? तो है नहीं है फर्जीवाड़ा मतलब तो अभी आरोप लगे हुए हैं, अभी तो जांच होगी उसके नहीं, बाद। तो वो जांच इसलिए नहीं इस पर सामने आ रही क्योंकि उन्हीं के नेता है, उन्हीं का सब है। यदि आ जाएगी तो सरकार को सीधा सीधा नुकसान होगा ना तो वो रिजल्ट जारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट का पूरा रुका हुआ है, इसका आपका कांस्टेबल का देख लो, पटवारी का पूरा है। अब जिन हो सकता है उसमें से 10 या 5% बच्चे होंगे जो ये भ्रष्ट होंगे, मगर और तो हैं जिन्होंने मेहनत की है। कम से कम ऐसे 9-10 हजार बच्चे, यानी मान के चलो 1000 हैं उसमें, तो 8000 बच्चे तो जिन्होंने मेहनत की है, उनके साथ सबका नुकसान। और एक बार उनका क्लीन चिट दे देते, कम से कम 8000 तो हो जाते जो बेरोजगार हैं, उन एक साथ सब हो रहे हैं उसी तो चक्कर में। मतलब एक ये दिक्कत भी है कि अगर एग्जाम हो जाता है तो अगर लिस्ट भी आ जाती है तो नियुक्तियों में भी नियुक्तियों में वही तो परेशानी लेट, मैं है। ज्यादा संविदा में भी नियुक्तियों में काफी डिले होता है। 20 की 22 में हो पाई, मुझे तो ये लगता है कि 23 की हो सकता है 27 में जाए। अगला चुनाव होगा, योजना चलती है ना इनका। योजना है, जब चुनाव आया तो आई, वो उनकी अभी नियुक्तियों जैसे लाडली बहना में मेला कर दी। लगाएंगे, रोजगार मेला लगाएंगे, रोजगार मेला लगाएंगे, उसमें बांटेंगे, नियुक्तियां बांटेंगे कि हमने इतना रोजगार दिया। अब मामा जी तो बोलते हैं कि हमने 1 लाख केंद्र रोजगार सरकार दे ने दिया। पंचवर्षीय योजना बंद कर दी, तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए ये योजना चालू कर दी है। 5 वर्ष आएंगे, उसके बाद हम वैकेंसी निकालेंगे, वोटिंग करवाएंगे, फिर 5 साल के लिए फिर कुछ ऐसा नहीं है कि कोई 28 हो रहा, कोई 29 हो रहा है, एज लिमिट भी है। ऐसे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती होगी कि अगर एग्जाम निकल रहा है, फिर बहुत देर बाद उसका टेस्ट हो रहा है, फिर मेहनत करेगा। यदि उसके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है, हो सकता है 5 साल तक मेहनत कोई नहीं कर सकता रेगुलर। यदि वैकेंसी आती है ना, मैम 2-3 साल में रिजल्ट आएगा तो उसके बाद घर की समस्या भी रहती है, कोई नहीं पढ़ पाता है। इसी वजह से किसी को घर की इतनी समस्या रहती है, उसको पढ़ाई बंद करनी पड़ती है। रोजगार फिर कहाँ से मिले? और एक बात बताइए आप लोग कि आप जो सभी जितने उत्साह से हम लोग चुनाव की वोटिंग अपनी पढ़ाई छोड़ के अपना सब कुछ छोड़ के जाते हैं वोटिंग के लिए, उतनी उत्साह से हम लोग को खुश नहीं रखते हैं 5 साल में। क्योंकि हम लोग इतने उत्साह से जाते हैं कि हाँ आज वोटिंग, हम 17 तारीख को हम भी अपने गाँव जाएंगे, वोटिंग करेंगे, अच्छे से करेंगे और बहुत खुशी से करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले करें, बट उस उत्साह से हम लोग को खुश नहीं रखते हैं। मतलब आप लोगों की जरूरत, आप क्या की सुनवाई नहीं होती है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी, ये सब लोग पूरे बेरोजगार हैं, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। आप 7-8 करोड़ की जनसंख्या में समथिंग आपके 5-6 हजार वैकेंसी निकालते हो, कम से कम 12,000 वैकेंसी कम नहीं होनी चाहिए। मतलब परसेंट बटा है ना, वो भी परसेंट के हिसाब से चले जाते, 5-10% बड़े निकाल ले जाते हैं। अब 2-5% कुछ इधर के उधर। अब बच्चे जो मेहनतियों के लिए क्या है, उसी में मेरिट निकाल दी, उसी में जमाने का कर दिया, तो बच्चे पहुंच नहीं पाते। तो एक बात बताइए, जो आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपनी रुचि से कर रहे हैं या फिर 28 वर्ष में ओनली स्टडी कर रहा है तो उसकी रुचि होगी, नहीं तो वो कुछ ना कुछ तो काम कर नहीं, इंटरेस्ट नहीं होगा उसका, तो 28 साल में वो मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे जो एक पैटर्न देखा जाता है ना कि पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद तुरंत कूद जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में और कुछ नहीं सोच पाते हैं। उसकी कोई वजह आप लोगों को लगती कि? उसकी वजह ये है मैम, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं ना वो समझ में आ रहा है, अब वो अच्छे से आ रहा है, मगर एग्जाम में पता नहीं क्या आता है इनका, ना कोई सिलेबस फिक्स है। जी पटवारी का एग्जाम नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद अगर कुछ और ऑप्शन मिले, कुछ प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं जॉब हो, कोई जॉब रोजगार के और कई अवसर मिले, तो क्या आप लोग वहां भी जाना पसंद करेंगे? क्यों ना पसंद करेंगे। मैं मैकेनिकल से हूँ, मैंने कितने रिज्यूम सेंड किए, कहीं भी कोई रिस्पांस नहीं आता, क्योंकि कोई रिसोर्सेस नहीं है। यदि आपका कोई भाई रिश्तेदार यदि कोई अच्छे पद पर है, वो वहाँ पर कंपनी में यदि वो करेगा तभी आपको एंट्री मिलती है, ना आपकी परसेंटेज, ना आपका कुछ, ना रिटर्न तो होना नहीं है। बस HR के पास जब पहुँच पाओगे जब आपके पास कोई सपोर्ट होगा, रेफरेंस के लिए। और मैम को लगभग पता है कि बिना इसके तो कुछ होता नहीं है। हम लोग कहीं भी ऐसे चले, रिज्यूम कितना भी देने, नाम आता ही नहीं। कांग्रेस ने इस बार जो अपने घोषणा पत्र निकाला है, नहीं है, नहीं, हम लोग का मैन, हम लोग को बेरोजगारी, इसको खत्म करने का सोचना चाहिए। आप लोग को जो आपकी न्यूज है जहाँ तक जितने ऊपर तक जाए, हम लोग का एक ही उद्देश्य सब लोग का, कम से कम बेरोजगारी पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। वही आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन मैं आपसे बता रही हूँ कि ये जो पार्टियां हैं, अभी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बताया कि 10,000 रुपए प्रति महीने एक जो बेरोजगार परिवार हो। आपको क्या लगता है ये अच्छी बात है? 10,000 रुपए उन्होंने बोला है, ये 10,000 रुपए ना देखें मैम,
कोई ऐसी एक जॉब वगैरह कुछ करने को उसको 10,000 मिलने लगे तो वो संतुष्ट रहेगा, ना कि आपके 10,000 रुपए लॉलीपॉप मतलब कि मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं मेहनत करते हैं तो हम आपने पढ़ने का बोला, हम लोग ने पढ़ा स्टडी की, ग्रेजुएशन हम लोग की, ठीक है, तो किस लिए ग्रेजुएशन की? आप लोग 10,000 रुपए फ्री के दोगे, हम लोग घर पे बैठे हैं। अरे हम लोग को कुछ जॉब दे दो 10,000 की, हम लोग जॉब करने के लिए तैयार हैं। 10,000 में खुश रहेंगे, 10,000 में खुश रहेंगे यदि कोई वर्क रहेगा। नहीं, और इससे तो ये बात विकलांग होगा ना, आप पैसे बांट रहे हैं, क्या मतलब है? विकलांग होगा, सीधी बात, वो करना ही नहीं चाहेगा कुछ। इससे क्या होगा? देश की समृद्धि बिकेगी, स्टेट स्तर पे हर प्रकार से होगा। जिसको फ्री में पैसा मिलेगा वो क्या करना चाहेगा फिर? मैम बख्शीश इससे नहीं, बहुत प्रभाव पड़ेगा। मतलब बख्शीश नहीं मैम, रोजगार चाहिए, जैसे इज्जत से रोजगार चाहिए, हाँ। इज्जत से कमा कर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आपने पैसे दे दिए और बस हर महीने, अब अगले महीने आ रहे नहीं आ रहा है, इसका क्या नहीं, गारंटी? वो चाहिए भी नहीं है, आए अन्यथा ना आए, उसका जरूरत ही नहीं है। मेहनत से करेंगे, 2 रुपए आएंगे वो अपने आएंगे, बख्शीश नहीं चाहिए ना। मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, लेकिन अब हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवतियां भी हैं, कुछ लड़कियां भी, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग आपका नाम क्या है? रिचा नेमा। अच्छा, आप किस चीज की तैयारी कर रही हैं? मैं पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। कितना वक्त हो गया तैयारी करते हुए? 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, अभी 1-1.5 महीना फिजिकल के लिए। अच्छा, नहीं तो वैसे वैसे तो मैं 2 साल लगभग से तैयारी कर रही हूँ। 2 साल से तैयारी कर रही हैं आप इसकी, हाँ। है ना? तो आपके लिए जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं, ये सबसे अच्छा वक्त होता है कि अपनी समस्याएं रखने का, है ना? और अगर आपके पास कोई सोर्स या कोई मीडिया पहुंच रहा है तो ये सबसे अच्छा मौका होता है कि आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें। तो जैसे दोनों जो राजनीतिक दल हैं जो लड़ रहे हैं हमारे, और उन्हीं में से किसी एक की सत्ता आने वाली है ना? अभी तो फिलहाल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लाडली बहना है, जिसमें 1,500 रुपए देने का, या फिर नारी सम्मान जो कांग्रेस बात कर रही है वो भी लेकर आएंगी, उसमें से कुछ भी 1,000 रुपए देंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक कारगर है? अब वो तो उनकी योजनाएं हैं, वो अब आप मतलब आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं? आप चाहती हमारे हैं लिए कोई फायदेमंद नहीं है, ना मेरी मम्मी को मिलते हैं, ना घर में किसी को मिलते हैं, कोई फायदा नहीं है इससे। अच्छा, अगर मिले तो उन्होंने इतनी सारी वो शर्तें रख दी हैं उसमें कि वो किसी के लिए फायदेमंद है ही नहीं, घर में किसी को नहीं मिल रहे। अच्छा, अगर मिलती होती तो भी क्या 1,000 में क्या हो जाता है? मेरी कोचिंग की फीस ही हो जाती है 1,000, तो ये बात उससे फर्क नहीं पड़ता 1,000। होम में ही हो जाता है, सब्जी वाजी वगैरह लो तो उतने में पूरा खर्च निकल जाता है। महंगाई देख रहे हो कितनी बढ़ रही है। हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी। तो घर पे जो अभी इस गैस सिलेंडर को भी कम करने की बात की गई है कि वो क्या 1-2 महीने के लिए कर देंगे, फिर से जंग खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या चाहती हैं? मतलब आपकी ये जो है मुफ्त की रेवड़ियाँ, जैसे लाडली बहना में, ये मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं, आप हमें जॉब दो, रोजगार बनाओ, बेरोजगारी। या तो फिर इंडस्ट्री लाओ, तो इंडस्ट्री वगैरह लाओ, जो है ही नहीं, दमोह में है ही नहीं, कोई युवा को रोजगार ही नहीं है। अभी पता सीखो कमा योजना निकली ना, तो उसमें जिसकी पहचान है उन्हीं को लिया गया, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। फॉर्म सबके डाले गए, वहाँ पर भी भ्रष्टाचार है। फॉर्म सबके डाले गए, जिसकी पहचान है तो घर बैठे पैसे आ रहे हैं, ऐसा भी हुआ है, हम लोग की खुद देखा है हमने ये चीज। और मतलब कि योजना अगर आती भी है तो वालों का हो तो वो पहुंचती सभी के पास नहीं है, समान रूप से नहीं पहुंचती है। अभी हमारे बीच हम अपने युवाओं से बात कर रहे थे, एक बात आई कि जो लाडली बहना में जो 1,500 रुपए मिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, या फिर कांग्रेस आएगी जो नारी सम्मान में जो भी 1,000 रुपए देगी, उनकी जगह हमें कोई स्किल सिखा दिया, कोई कौशल सिखा दिया जाए तो बेहतर होगा। वो कोर्स हमें कोई फ्री दे दिया जाए। आप इस बात से कितना इत्तेफाक? मैम मैं इस बात से मतलब सहमत तो हूँ, क्योंकि मैम मेरा मतलब ये है मैम कि जो मतलब ये लाडली बहना जो घर बैठी महिलाओं को फ्री के पैसे दिए जा रहे हैं वो ना दिए जाए, उनको कुछ सिखाया जाए। जैसे कोई लेडीज है उसको सिलाई में इंटरेस्ट है तो वो सिलाई में, अगर कोई लड़की है उसको कंप्यूटर कोर्स में इंटरेस्ट है तो वो सीख ले मैम। लेकिन बट मैम ये तो मैम आलस हुआ ना कि बैठे बैठे का पैसे देना और कुछ नहीं। और मैम मेरा मेन मुद्दा तो मैम व्यापम घोटाला बंद कराना है और कुछ नहीं है मैम। कि ये जो वैकेंसियां तो हम लोगों को निकलती हैं मैम, लेकिन वैकेंसियों के रिजल्ट जारी नहीं होते अभी तक। मैम 4 एग्जाम दे चुकी हूँ, आबकारी विभाग, बना रक्षक, जेल प्रहरी मैम, लेकिन इसका पेपर तो हो गया लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। कितने समय पहले पेपर हुआ था मैम? पेपर इसका फरवरी में हो गया था और अभी अक्टूबर आ गया है मैम, आप ही बता दीजिए। और मैम वैकेंसी सब निकालते, वैकेंसी एक तो मैम वैकेंसी वो कम ही निकालते, और जो वैकेंसी निकालते उसमें भी घोटाला होता। मतलब जो पढ़ते लिखते नहीं है, बड़े बड़े लोगों के आदमी रहते, मतलब बच्चे रहते हैं,
उनके लिए मैम वो वैकेंसी हो जाती, वो पैसे भर देते, उनको वैकेंसी मिल जाती। हम लोग दिन रात एक करते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता मैम, गरीबों को कोई नहीं पूछ रहा मैम। हम लोग मेहनत करते जाएं, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है पैसे वाला है, 15 लाख भर देगा, पटवारी बन जाएगा मैम। तो अब आप व्यापम घोटाले की बात कर रही हैं, तो उसमें सारे जिनके इंटरव्यू सामने आए हैं आपने हाँ, देखे होंगे, आप हाँ, बात मैम। उसी की बात कर हाँ, रहे हैं, मैम। तो वो उतने सशक्त या फिर उतने रिच नहीं लग रहे थे, उतने समृद्ध नहीं लग रहे थे जी कि मैम। जितना इंटरव्यू में देखा गया। तो हम हमेशा ये बोल नहीं सकते ना कि एक घोटाला हुआ है। अभी घोटाले के आरोप लगे, लेकिन जांच का नहीं हुआ है। मैम ये तो मैम अभी से थोड़ी ना चला आ रहा मैम, ये तो शुरू से चला आ रहा है। लेकिन ये है कि घोटाले का मुद्दा कोई सरकार नहीं उठाती, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो मैम। कोई घोटाले का मुद्दा उठाया किसी ने? कांग्रेस आएगी वो अपने मुद्दे करेगी, बीजेपी आएगी वो अपने मुद्दे करेगी। घोषणा पत्र में सब निकाल देते हैं कि वैकेंसी इतनी निकलेगी, इतना ये होगा वो होगा, लेकिन कभी आपने देखी मैम वैकेंसी? अगर निकाल भी दी तो रिजल्ट जारी नहीं करना उनको मैम। वो अपनी अपनी सरकार का सब लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं देखता। हम लोग तैयारी करते करते परेशान हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन ना हम लोग का रिजल्ट जारी करना है। और जो गिनी चुनी वैकेंसियाँ रहती हैं उनमें उनकी सिलेक्टेड, मतलब जो पैसे भर देते उनकी सिलेक्टेड पोस्ट होती हैं, तो उनको पहले कर देते मैम। हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। घोटाला और वैकेंसियां समय पर तो निकल जाती हैं, लेकिन उनके समय पर रिजल्ट ना आना सबसे बड़ी दिक्कत है। बेरोजगारी यहाँ युवाओं ने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा है, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लाडली बहना योजना के बारे में आप क्या सोचती हैं, या फिर नारी सम्मान जो कांग्रेस लाने वाली उनके बारे में क्या सोचती हैं? मुझे ये फ्री बीज के आगे और कुछ नहीं लगता। इंस्टेड ऑफ आप ज़बरदस्ती में उनको फ्री का पैसा देने से बेहतर है कि आप उनको स्किल्स सिखाएं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके बच्चों को रोज़गार दें, क्योंकि उनके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। ये एक टेम्परेरी चीज़ होती है और अगली सरकार आएगी, हो सकता है उनको ना मिले, तो ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है जस्ट बिकॉज आप उनको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ताकि वो आपको जॉब दें। आप क्या करती हैं? मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। किस चीज़ की? गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। कितने सालों से, कितना वक्त हो गया? मुझे 6 साल हो गए, फिर भी अभी मैं बेरोजगार ही बैठी हूँ। मैंने अभी 3-4 एग्जाम्स दिए हैं जिनसे मुझे उम्मीद है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। एग्जाम 3-4 एग्जाम आप दे करके अभी बैठी हुई हैं और उनका कोई रिजल्ट नहीं। कितने समय पहले दिए थे आपने एग्जाम? मैंने पहला अभी एग्जाम इसमें से जिसका आप रिजल्ट अभी जिसका आप इंतजार कर रही हैं, मेरा जो एक एग्ज़ाम है जिसमें मैं उम्मीद लगा के बैठी हूँ, वो मैंने लास्ट अगस्त में दिया था, लेकिन वो मेंस था। ठीक है, अभी वर्ग 2 का इन्होंने पेपर निकाला, उसका इनने अभी इसके पहले 2 एग्ज़ाम्स नहीं होते थे, सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था। अब इनने नई स्कीम निकाली कि हम 2 एग्ज़ाम्स लेंगे। आपको 2 एग्ज़ाम्स लेने हैं, बिल्कुल लो। जो क्वालिफाइड हैं, जो टैलेंटेड हैं, वो आराम से एग्ज़ाम्स निकालेंगे, लेकिन आप टाइम टू टाइम लो। तो वर्ग 2 का पेपर उन्होंने कब लिया था? रिजल्ट दिया प्री का, उसके बाद इन्होंने फॉर्म भी नहीं भरवाया मेंस का, ना मेंस हुआ ना कुछ। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो लाइब्रेरी में 3-3 4-4 महीने से जा रहे हैं, वहाँ की फ़ीस दे रहे हैं इस उम्मीद में कि वर्ग 2 का मेंस होगा और हम देंगे, लेकिन उसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। एग्जाम प्री हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इंतजार है दूसरे मेंस का, और उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, वहाँ का कहना है। आप शिवराज से आगे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। शिक्षा विभाग में कुल 51,000 पद खाली हैं वर्ग 1 के, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8,000 पद निकाले, उसमें भी आधे से ज़्यादा पद बैकलॉग के हैं। आप ये बोले 51,000 पद खाली है, मतलब आपने कहीं देखा है कोई ऑथेंटिक सोर्स? जी हाँ, मैंने देखा है। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे बच्चों ने ऑफिशियल डाटा डाला है, वहाँ पे 51,000 पद खाली हैं, लेकिन इनने सिर्फ 8,000 पद निकाले, उसमें से आधे से ज़्यादा बैकलॉग के पद हैं। तो फिर ये तो एक तरीके का धांधली हुई ना हमारे साथ। शिक्षा विभाग, मतलब यहाँ से बड़ा दावा आ रहा है कि शिक्षा विभाग में 51,000 पद खाली हैं, लेकिन सिर्फ 8,000 ही पद निकाले गए। मतलब कि अगर पद खाली भी हैं तो फिर भी क्यों नहीं निकाले जा रहे, आप ये पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बात बताइए, शिवराज सिंह चौहान के बारे में क्या सोचती हैं? ना ही पूछे तो बेहतर है। मुझे हंस रहे हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बिल्कुल हंस रही हूँ, क्योंकि उन्होंने युवाओं का जो भविष्य है ना वो बर्बाद करके रखा है। आप देखो तो ये ओबीसी केस जो फंसा के रखा है इन्होंने, ये चाहते तो ये केस कब का सॉल्व हो सकता था, लेकिन ये ओबीसी रिजर्वेशन केस का इन्होंने अभी तक कुछ दिया नहीं है रिजल्ट। अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो क्या आप शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? कतई नहीं देखना चाहूँगी। कोई आपके कारण बताइए। आप खुद देखिए ना, युवाओं की स्थिति क्या है। युवाओं को कहते हैं कि देश का भविष्य है, और भविष्य किस जगह जा रहा है? अंदर गर्त में ना धंसता हुआ जा रहा है। जो युवा है हमारा आज का, उनके पास जॉब नहीं है। आप ये फ्री बीज दे दे के उन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं, पर इससे काम नहीं बनता ना। वो एजुकेशन पे काम ही नहीं करना चाहते। आज वो ये सोचते हैं कि अगर सबको एजुकेट कर देंगे तो हमारी तरह ये क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हमें एजुकेशन की जगह हमें राम और ये हिंदू मुस्लिम में उलझा के रखते हैं और मेन मुद्दों से भटकाने रखते हैं।
आपने राम मंदिर की बात कही। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है 2024 के लिए भी, और जातिगत जनगणना की भी बातचीत चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर और जातिगत जनगणना ये कितने बड़े मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? मुझे लगता है राम मंदिर थोड़ा सा इररेलेवेंट लगता है मुझे, क्योंकि इंस्टेड ऑफ मंदिर आप थोड़ा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते, कुछ अच्छी इंडस्ट्रीज लगाते, वो लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। एक तरफा श्रद्धा क्यों देखते हो आप बात करते हैं, और ये एलिगेशन लगता आया है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्पेशली पीएम पे, कि वो बायस्ड हैं हिंदुओं के एवज में, है ना, वो मुस्लिमों का नहीं देखते। अभी रिसेंट की मैं बात करूं तो अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां पर एक मुस्लिम कम्युनिटी ने बोला हुआ है कि आप हमारे यहाँ आइए। उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा हुआ है हमारे पीएम जी को कि आप आइए और यहाँ पर शिलान्यास कीजिए। किस चीज़ का? एक अपने मॉस्क का, मतलब हाँ, उनको बोला गया है कि आप आइए और यहाँ पे करिए, पर वो अभी जा नहीं रहे हैं। ये एक अच्छा मतलब टाइम हो सकता है हमारे पीएम के लिए कि वो ये देखें कि हमारे केवल संविधान में नहीं लिखा है कि हम सेक्युलर हैं। वो यदि ये करते हैं बाकायदा, तो ये सेक्युलर स्टेट का होना, पंथ निरपेक्ष की बात करें, हाँ, पंथ निरपेक्ष यदि मैं बात करूँ तो वो ये केवल संविधान में लिखा हुआ एक शब्द नहीं होना चाहिए। आप पूरे विश्व को ये बताएं कि हम सच में सेक्युलर नेशन हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, दोनों पक्ष की बात करते हैं। आप राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं? वो हम अब, क्योंकि जो अभी फिलहाल का मुद्दा है और अभी फिलहाल के जो चुनाव है, बीजेपी की रणनीति है कि वो राष्ट्रीय मुद्दे ला रही है, राम मंदिर, पुलवामा अटैक और पीएम मोदी का चेहरा लाना। कांग्रेस कुछ अभी रीजनल या फिर क्षेत्रीय मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है? राम मंदिर मुद्दा है और इसका फायदा तो मिलेगा, ये तो है कि मिलेगा। आप चाहते हैं राम मंदिर, आप राम मंदिर को लेकर के क्या सोचते हैं? राम मंदिर का मैं सोचता हूँ कि वो जो बना है वो ठीक है। वो एक बहुत समय से एक वो था, प्रॉब्लम थी जिसको चुनाव में हर सरकार भुना रही थी। उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अच्छा किया, उसका डिसीजन दे दिया, उसको अलग कर दिया, ठीक है ना। बहुत लंबे समय से अंग्रेजों के टाइम से चलती आ रही थी वो, उसको हो गया। अब बात होगी दूसरी चीज़ पे, विकास पे होगी। वो एक समय तक ला रहे थे, अच्छा किया उसका डिसीजन, जान के गवर्नमेंट रोक के रखी भी थी कि हर बार चुनाव में हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे और वोट ले लेंगे। अच्छा हुआ कि वो बना दिया गया और वो श्रद्धा के हिसाब से ठीक भी है। कहीं ना कहीं कम्युनल आप विकास की बात करते हैं, आप किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास, हेल्थ, स्वास्थ्य में विकास चाहिए, शिक्षा में विकास चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास चाहिए। विकास अभी नहीं है क्या? है, उतना नहीं है। कोरोना में सब पता चल गया कितना विकास है। कोरोना ने आंखें खोल दी लोगों की। जब बेड नहीं थे, लोग रास्तों में पड़े थे, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, तब पता चला कि वास्तविक जमीनी स्तर पे कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ। आप लोगों को नहीं लगता कि चुनाव में उन्होंने कोरोना की बात छेड़ी? कोरोना की बात होनी चाहिए, इतनी मौतें हुई हैं, आप लोगों को क्या लगता है? बहुत से ऐसे पेशेंट्स थे जिनको मोरली सपोर्ट चाहिए था उस टाइम पे, जब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो स्वास्थ्य की बेसिक चीज़ें नहीं थी। आप ये समस्या देख रहे होंगे, जैसे भाई ने कहा ना कि ऑक्सीजन थे ही नहीं उस टाइम पे। अब यदि आप बना भी दिए हैं तो अब क्या फ़ायदा बनाने का? उस टाइम पे चाहिए था, उसके पहले चाहिए था। हालांकि ये बात समझ में आती कि जनसंख्या इतनी बड़ी है तो आप उसके हिसाब से आप नहीं कर सकते, पर एक बेसिक चीज़ तो आप बना ही सकते हैं ना पहले से। आपको ऐसा पता होना चाहिए कि कभी भी कुछ भी ऐसी समस्या आ सकती है जो आम जनता को प्रभावित कर सकती है, तो आपको पहले से तैयार होना चाहिए एज अ गवर्नमेंट, है ना। आपको पहले से तैयार होना चाहिए। ऐसा लगता है, मैं कुछ बोलना चाहूँगी। जी बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को इस पे आके खुल के बात करनी चाहिए। चुनाव के पहले लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए जिससे वो बचते हैं, और उन्हें पूरी बात करनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया है, और अगर उनसे मिस हैंडल हुआ है तो उसको स्वीकारना चाहिए, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर, अगर राजनीति की नज़र से देखा जाए तो हमेशा राजनीतिक दल और नेता यही सोचते हैं कि अगर हम आगे की अपनी गलती मानने लगेंगे, अपनी बातें करने लगेंगे, तो उससे हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा, दूसरी पार्टी, दूसरा दल उसे भुना लेगा। बिल्कुल, ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये एक नई दिशा भी तो दे सकता है कि हाँ, इन्होंने ये नई चीज़ शुरू की है, और लोग, हमें लगता है हमारे जैसे युवा उस चीज़ को सराहेंगे कि आप चलो आगे आके अपनी गलती तो मान रहे हैं और आगे उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उस चीज़ को अब सुधारना है, ना कि उस चीज़ को छुपा के वही गलती दोहराते जाना है। मतलब कि अगर नेता आकर सामने आकर के गलती मानते हैं तो युवा उसे सराहेंगे, उसे अपनाएंगे कि एक अच्छी बात है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपसे जानना चाहेंगे, आप राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या जानना चाह रही मंदिर?
चुनाव में एक राम मंदिर काफी बड़ा मुद्दा रहा है और रहने भी वाला है, तो आपको क्या लगता है, आप राम मंदिर आपकी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल आप बिल्कुल चाहते हैं कि बनना चाहिए? बन गया, वो तो उसकी डेट हाँ, भी हाँ, है, वो बन कहते गया, मंदिर हाँ, वहीं बनाएंगे, वो तो बन गया। तिथि भी बता दी, सब कुछ हो गया। तो आपको क्या लगता है कि मंदिर का चुनाव में, जो भी है मंदिर मस्जिद या फिर जो भी, इनका चुनावों में कितना हिस्सा होना चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए? मंदिर बिल्कुल बनने चाहिए, आगे पीछे भी बन सकते हैं, लेकिन क्या चुनावों में ही इनको जगह मिलनी चाहिए? ये देखो, श्रद्धा का प्रश्न है। श्रद्धा लोगों की थी, आस्था थी, मंदिर बन गया, है ना। ये हिंदुस्तान है, या अधिकांश लोग क्या है, सनातन धर्म से जुड़े हैं, इसी से सब शाखाएं फूटी हैं। चाहे कोई भी धर्म देख लो आप, ये नए हैं सब, चाहे वो सिख का धर्म हो, मुसलमान का धर्म हो, ईसाई का धर्म हो, ये उसकी उपशाखाएं हैं। अच्छा, आप प्रदेश की समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं कि यहाँ कौन कौन सी समस्या है जो पार्टियां या फिर सरकार नहीं देख रही है, अनदेखी कर रही है? आप बता सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, बेरोजगारी की समस्या है, बहुत ज़्यादा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी कर रही, राज्य सरकार भी कर रही, लेकिन बेरोजगारी की समस्या के लिए कुछ नहीं कर रही। बहुत बेरोजगार हो गए, हर घर में आप देख लो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आपके बच्चे करना चाहिए। हाँ, मेरे बच्चे हैं, दोनों बेरोजगार हैं। अच्छा, दोनों मतलब एक ने BE कर ली है, एक ने ग्रेजुएशन कर लिया है बायो से। अच्छा, दोनों बेरोजगार, इस बात से आप परेशान हैं? सब परेशान, मैं नहीं, पूरा मतलब जो युवा यहाँ पीढ़ी देख रही है, काय के लिए प्रैक्टिस कर रही है लोग। पद निकलते 200-500 और लाखों की संख्या में भरते हैं लोग बाग, फिर क्या होता है? आपको क्या लगता है समस्या का क्या समाधान हो सकता है? क्या सरकार को क्या करना चाहिए वो जो नहीं कर रही है? रोजगार के अवसर पैदा करे ऐसे कि लोगों को रोजगार मिल जाए, उनका मतलब जीवन यापन बेहतर से बेहतर हो। विकास क्या होता है? सिंगापुर चले जाइए आप, हांगकांग से, छोटे छोटे से देश हैं, कितने विकसित देश हैं, तो उन सब से सबक लेना चाहिए ना, कि कैसे अपने आप को डेवलप करें, या प्रदेश की, देश की उन्नति कैसे हो, रोजगार से लग जाएं सब लोग। ये तो सब चलता रहता है। आपके लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है और आपकी समस्या क्या है? आप क्या मानती हैं? सबसे पहली चीज़ तो निष्पक्षता, जैसे, और दूसरी चीज़ रोजगार। निष्पक्षता इस बात पे कि अभी जो पटवारी एग्ज़ाम हुआ था उसमें घोटाला सामने आया है। जैसे कि एक ग्वालियर का एक कॉलेज है, उस एक कॉलेज से 7 टॉपर निकले। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही कॉलेज से 7 टॉपर निकल आए? उसके बाद जांच करी, ललन टॉप वालों ने उसकी जांच करी, उसकी देखी भी। आप कह रहे, अभी कुछ देर पहले आप कह रही थी कि उसमें जो लोग हैं वो लोग ऐसे दिखते नहीं हैं कि वो लोग बहुत हाई फाई फैमिली के हैं, लेकिन तो कुछ चीज़ें बनानी भी पड़ती हैं। व्यापम घोटाला एक बार पहले भी हुआ है, उसकी जांच भी हुई, उसमें लोगों को सजा भी हुई है, शायद 1990 का, आपको पता होगा, है ना। ये दूसरा व्यापम घोटाला जिसमें आरोप लगे हैं, भी जांच नहीं हुई है, लेकिन आरोप बहुत संगीन है और जब तक जांच होगी तब पता नहीं कब तक जांच होगी। तो आप व्यापम घोटाले को किस तरह से देख रही हैं? फिलहाल मेरा ये मानना है कि चुनाव होने के पहले आपको, या आपने जो समिति बनाई है, पटवारी जांच समिति, उसकी रिपोर्ट सामने लेके आनी चाहिए। उसके आधार पे जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो पाए गए हैं कि इसमें ये सम्मिलित हैं, इन्होंने पैसे दे के जॉब ली है, उनको बाहर करके फिर एक नई लिस्ट जारी करो, क्योंकि लोगों के अच्छे नंबर आए हैं उसमें, फिर भी वो बाहर हैं इस जगह पे। तो उन्हें चुनाव के पहले जांच समिति बनी हुई है, जांच समिति इन्होंने बनवाई थी और इसकी डेट भी दी थी कि मैं 1 महीने के अंदर सॉल्व करके दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो पहले उनको वो चीज़ देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पहले जांच हो और फिर चुनाव की बात? बिल्कुल बिल्कुल। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं MPPSC की तैयारी कर रही हूँ। तो MPPSC के एग्ज़ाम समय पर होते हैं, रिजल्ट आते हैं, क्या है? अभी लास्ट 2018 वालों को नियुक्ति मिली, उसके बाद से कोई नियुक्ति नहीं हुई है। मतलब पिछले, आप कह रही हैं जिन्होंने 2018 में एग्ज़ाम दिया था, उनकी नियुक्ति कब हुई है, आपको पता है? मुझे आइडिया तो नहीं अच्छा, है, बट लास्ट 2020 में ये मामला हुआ था कि 2020 का रिजल्ट आया है और उसमें रिजल्ट घोषित हो गया है, लेकिन बाकी जो 2018 से चल रहा है मामला, 2018 से 2022 के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, किन्हीं ना किन्हीं मामलों से वो कोर्ट में जाके फंसे हुए हैं। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका, मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनका 2-2 बार इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उनका इंटरव्यू रोका गया है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है। जिनका प्री निकल गया है ना, तो वो उनके जाके केस
फंसे हुए हैं, तो उनका आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, रुके हुए हैं। और जैसे मेरे एक सिस्टर ने बोला था अभी कि आप नियुक्तियां निकालते हैं और एग्ज़ाम कराते हैं, और एग्ज़ाम के बाद आप जब उसका अपॉइंटमेंट की बात आती है तो अपॉइंटमेंट नहीं होता। अभी लास्ट 2 दिन की पहले की मैं बात करूं तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो उसमें एक आर्टिकल था, मतलब एक न्यूज़ थी कि एक बंदे को जो कि पोस्ट ऑफिस में उसने अपॉइंटमेंट किया था वो पास भी हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसका जो अपॉइंटमेंट है रोका गया और 28 साल बाद जाके उसको अपॉइंटमेंट मिला। ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अभी 2019 के कुछ बच्चे जो बाहर हुए थे ये रिजर्वेशन केस के चलते, कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उन बच्चों का हम इंटरव्यू लेंगे, लेकिन जस्ट 10 और 12 दिन पहले इंटरव्यू के उन्होंने इंटरव्यू कैंसिल कर दिए और आगे बढ़ा दिए। अब आप सोचिए 2019 से वो बच्चा कितना मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है। पहले आप कुछ बच्चों को ले लेते हैं, फिर दोबारा उन बच्चों को बाहर कर देते हैं, फिर एक आप आदेश देते हैं कि हम आप उनका इंटरव्यू देंगे, और फिर कुछ दिन पहले आप उनका इंटरव्यू निरस्त कर देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि वो युवा छोड़ दे? और आज का युवा गवर्नमेंट एग्जाम से इतना डर चुका है ना, इस जो इन्होंने सिनेरियो इतना क्रिएट किया है, मुझे नहीं लगता कि आगे जो अब पीढ़ी आ रही है वो गवर्नमेंट जॉब में आएगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चलाने के लिए भी तो ज़रूरत है ना। आप इस तरीके से क्रिएट मत कीजिए कि आगे आने वाला युवा उसमें जाएंगे। सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वालों के लिए अब सरकार ने इतना माहौल ऐसा बना दिया है कि अब कोई तैयारी नहीं करना चाहिए। ये आप कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत बुरा माहौल चल रहा है इधर। इंडस्ट्री लाई जाए और दूसरे प्लांट लगाए जाए, लेकिन रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए, क्योंकि एक समस्या जो सबसे बड़ी है, जो सब पर भारी है, वो है बेरोजगारी। नवभारत टाइम्स से सुचिता जैन की रिपोर्ट।